हेलो बच्चों, आज हम लोग अब लॉग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन लॉग के आगे बढ़ाने के पहले कुछ प्रॉपर्टी जो हम सब लोग पहले पढ़ रखे हैं, थोड़ा उसको एक बार फटाफट रिकैप करना चाहते हैं ताकि आज के क्लास में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि आज के क्लास में मैक्सिमम पुराने प्रॉपर्टियों का हो सकता है उसका इस्तेमाल बार बार हो, तो आप देखिएगा। इससे पहला प्रॉपर्टी यही था कि पहली बात ये समझ लीजिए कि लॉग ए बेस बी को अगर डिफाइंड अगर होना है, ठीक है ना, अगर डिफाइंड होने के लिए आपको याद होगा ए को 0 से बड़ा होना चाहिए, बी को 0 से बड़ा होना चाहिए एंड बी नॉट इक्वल टू 1। दूसरा पॉइंट ये था भाई log 1 विथ बेस b बराबर 0 होगा जहां पर b 0 से बड़ा एंड b नॉट इक्वल टू 1। तीसरा पॉइंट ये था log a बेस a बराबर 1 जहां पर हमको ध्यान रखना है a 0 से बड़ा एंड a नॉट इक्वल टू 1। तीसरा पॉइंट अपने पास ये था log m प्लस log n वॉट एवर विद बेस। जाहिर सी बात है जो भी बेस होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूला ये था log m इंटू n के बराबर, बेस वही रह जाएगा। और मेरे बच्चों आपको मैं याद दिला दूं कि अगर ये log m प्लस log n तक ही सीमित नहीं है, इसमें log m1 प्लस log m2 प्लस log m3 जितने भी अगर log अगर आपस में प्लस कर दोगे, दोनों को अगर सबको ऐड कर दोगे और अगर बेस सेम रखते हो तो सभी के बीच में एक मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अगला फॉर्मूला ये था बड़ा खास फॉर्मूला, log m माइनस log n बराबर होता है log m बाई n। आपको अगेन मैं याद दिलाता हूं कि यहाँ पर भी जो बेस होगा वो बेस सेम वही बेस भी होना चाहिए, यहाँ का बेस सेम होना चाहिए। एक और बड़ा खास प्रॉपर्टी था log a का पावर m बेस b बराबर m इंटू log a बेस b होगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर पावर है वो ठीक इसके आगे चला जाता है। ओके, तो एक ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अब इसी का थोड़ा बढ़ता हुआ फॉर्मूला है भाई, इसी में अगला फॉर्मूला ये था कि log a का पावर m b का पावर n बराबर m बाई n इंटू log a बेस b, है ना, एक फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि log a बेस b को हम चाहें तो 1 बाई log b बेस a भी कर सकते हैं, एक ये फॉर्मूला हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर हम इसको चाहें तो log a बाई log b भी कर सकते हैं। बेस जो मर्जी k डाल दो, बट k नॉट इक्वल टू 1 और k 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास तक में पढ़ लिया था, ठीक है ना। इस फॉर्मूला पर हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी किए थे, अच्छा खासा काफी क्वेश्चंस किया गया था। अब इसके बाद का फॉर्मूला, इसमें अलग अलग कुछ लोग नाम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, इस तरह से। लेकिन हम लोग कोई नाम वाम की बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधी सी बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला, इन सभी फॉर्मूला के बाद जो हमारा अगला फॉर्मूला होगा वो ऐसा फॉर्मूला होता है a का पावर b log c बेस d है। अगर कभी ऐसा हो तो आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों जो है ये दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कर सकते हैं इसका मतलब ये होगा कि a की जगह पर c आ सकता है, b में चाहो तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो, और log a बेस b, है ना, मतलब a की जगह पर c आएगा और c की जगह पर a आएगा, दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मान लो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है, सपोज करिए 9 है और यहाँ पर पावर 2 है और log दिया हुआ है यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 है और बेस 3 है। सपोज करिए ये सवाल हमारे पास अवेलेबल है। बेटा अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए इस log 5 बेस 3 का कोई रिजल्ट आउटपुट कोई निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर बेस 3 है तो यहाँ पर आर्गुमेंट जो है इसकी रिक्वायरमेंट या तो 3 के पावर में कुछ मिलना चाहिए, है ना, तो 3 के पावर में या तो हो या 3 के पावर में कन्वर्ट हो जाए तो उससे एक रिजल्ट मिल जाता है। वहीं पे या तो मान लीजिए अगर ये 5 है तो ये बेस में उम्मीद करेगा कि या तो 5 हो या 5 के पावर में कुछ अवेलेबल हो जाए, उससे भी कुछ रिजल्ट निकल जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने वालों का नजर अगर 9 पर पड़ जाएगा तो उसके दिमाग में आ रहा हो कि यार चलो यार जो 9 जो है ना ये 3 के पावर के फॉर्म में 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना,
तो तुरंत में क्या करेगा, बोलेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये 5 और 9 का प्लेस को इंटरचेंज करेगा। तो 5 और 9 का जब प्लेस हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो 5 आ गया 9 के जगह पे, इसमें बेटा हमने कोई बदलाव नहीं किया है ना। और नाउ वी कैन राइट यहाँ 9 बेस 3 है, ठीक है। और हम लोग जैसे ही ऐसा लिखते हैं तो 5 का पावर 2 और देखो 9 है तो ये 3 स्क्वायर बेस 3 कर दोगे। अब तुम यहां से देखो 5 का पावर 2, ये 2 आगे चला जाएगा और log 3 बेस 3 दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 1 है ना। और 5 का पावर 4, 2 दूना 4 है ना, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 625 है ना, ठीक है। तो यही कहानी पूरी मिला करके कहानी बन जाता है ना। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए जैसे एक सवाल हम लोग यहां पर और लिखते हैं। सपोज करो ये 49 है और यहां पर हमारे पास अवेलेबल है log, ओके। log यहां पर अवेलेबल हमारे पास है ये है मान लीजिए 7, छोड़ो इसको हम लोग करते हैं 2 और बेस यहां पर बेटा 7, मान लीजिए यहां पर 7 दिया हुआ है। तो फिर वही कहानी है, इन दोनों का इससे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। निष्कर्ष क्यों नहीं निकलने वाला है, क्योंकि अगर बेस 7 है तो आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि वो 7 के पावर में कुछ हो जाए। अगर आर्गुमेंट के हिसाब से सोचो तो आर्गुमेंट का डिमांड होगा कि बेस में 7 या 7 के बेस में 2 या 2 के पावर में कुछ मिल जाए। यहां पे जो भी कुछ रहता है इसका कोई यूज नहीं है ना, इसका कोई योगदान नहीं होता है आगे के सॉल्यूशन में, मतलब जस्ट यथा स्थिति में वो रहता है, ठीक है। तो एक तो बात अपने को ये समझ में आ रही कि इसमें कोई खास चेंज तो होने वाला है नहीं, ये जहां पर बिल्कुल वही रहेगा। दूसरी बात, अगर हमारा मन करे तो है ना, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा। आप चाहे तो इसको 1 देख सकते हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों अब देखो बेटा, अगर ये 7 है तो अगर इसके मन में होगा, इसने इसकी नजर जब 49 पे गई होगी तो इसके दिमाग में आया होगा कि यार काश यहाँ 49 चला आता तो काम बन जाता, हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है। तो 2 को यहाँ पे लेके चले आओ और इस जगह पे लिखा जाएगा log 49 बेस 7। log 49 बेस 7 इंटरचेंज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर इंटरचेंज कर दिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि a का पावर b log c बेस d में इन दोनों को इसको यहां पर इंटरचेंज किया जा सकता है, ठीक है। आप इसको यूं सोच लिया कीजिए। और मेरे बच्चों दिस विल बी इक्वल टू 2 का पावर log और ये 49 बराबर 7 का स्क्वायर, ये 7 है। अब 2 को तुम आगे कर देना, तो 2 को जैसे ही आगे करोगे है ना, तो 2 का पावर ये 2 आएगा और log 7 बेस 7, ठीक है। दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 1। अब ये 2 का पावर 2 है, दिस विल बी इक्वल टू 4। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी यहां पर बनके सामने निकल जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा हो जाता, सपोज करिए ये कोई हमसे अगर ये कहे कि सॉल्व करिए 2 का पावर, ऐसा है कि log यहां पर है x और बेटा यहां पर है मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 4, ठीक है, इतना दिया हुआ है, ओके। तो इसको अगर मान लीजिए कोई सवाल हमसे अगर ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई, ठीक है। तो अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो फिर वही कहानी है। देखिए यहां पर x है, 4 के साथ कोई रिलेशन नहीं बन सकता, लेकिन अगर यहां पर 2 चला जाए, अगर 2 यहां पर आ जाए तो देखिए 4 बेस में है तो यहां पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 का पावर, खत्म करो। अब यहां पर हम लोग x को लेकर आते हैं, x इस जगह पर आएगा, x आएगा 2 ऊपर जाएगा, तो हम लिख सकते हैं log 2 बेस 4 लिखा जाता है ऐसा। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो x का पावर अगर log है, ये 2 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। बेटा यहां कुछ नहीं, मतलब पावर 1 हो गया। अगर ये पावर 1 हो गया तो x का पावर कितना आएगा, ऊपर से आएगा 1, नीचे से आएगा 2 और यहां बन जाएगा log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये था
लॉग a का पावर n, b का पावर n, है ना। दिस विल बी इक्वल टू m बाई n log a बेस b, है ना, log a बेस b। दिस विल बी दैट। ओके, तो ये पूरी बात हो गई। तो हमारे पास क्या मिल गया, x का पावर 1/2, है ना, ऐसे। अब बेटा देखिए, इसी को हम लोग ना क्वेश्चन के फॉर्म में अगर ढालने का प्रयास करते हैं, क्या हो सकता है, देखिएगा जरा सा। जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, आसान दिखने वाला सवाल, कि 4 का पावर log x बेस 2 बराबर है 4, है ना, बराबर 4 है। देखिए बड़ा ध्यान से इसमें कह रहा है कि सॉल्व करिए। सॉल्व का मतलब क्या होता है, हमको x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू पता लगाना है। सॉल्व कैसे हो सकता है, तो हम सबको ये पता है कि देखिए x का मतलब x जब तक नीचे आएगा नहीं तो बात तो बनेगा नहीं, तो x को नीचे लाना होगा। x नीचे कैसे आएगा, तो x को नीचे लाने के लिए हम लोग फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो x का पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log, ये 4 चला जाएगा उसके प्लेस पर, इतना इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको अगर हम फर्दर लिख सकते हैं तो x का पावर log 4 का मतलब 2 का स्क्वायर बेस 2 बराबर 4 है। बेटा ये 2 का स्क्वायर यहां 2 को आगे कर देना, तो 2 जब आगे आएगा तो x का पावर ये कितना है, x का पावर 2 log 2 बेस 2 बराबर 4, दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 1, है ना। अगर ऐसा है तो x का स्क्वायर बराबर 4, है ना, और यहां से आएगा x बराबर प्लस माइनस 2, ठीक है। तो x बराबर ये प्लस माइनस 2 आया, तो क्या हम x का दोनों वैल्यू सेलेक्ट कर लें, जवाब है नहीं। क्यों नहीं करोगे, कारण समझो। देखो भाई, ये ओरिजिनल इक्वेशन है ना, ये ओरिजिनल इक्वेशन है और ये उसका रिजल्ट आया। तो जब भी हम किसी सवाल को सॉल्व करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में जरूर पुट करके देखना चाहिए, है ना। तो हम यहां से क्या करेंगे, नाउ पुट x बराबर प्लस माइनस 2 इन इस वाले इक्वेशन में, इन ओरिजिनल इक्वेशन, यहां जरूर पुट करके देखना चाहिए। तो जैसे ही आप यहां पर इसको पुट करके देखते हैं, देन यू गेट व्हाट, आपको क्या मिल जाएगा भाई, जैसे ही आपने 2 यहां पर पुट किया तो रिजल्ट क्या मिला, देखिए उस केस में हम क्या बोलेंगे, log माइनस 2 बेस 2, ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनए मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ही माइनस 2 पुट करोगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। याद रखना ये ओरिजिनल है, ये सॉल्व करके ये उसका डुप्लीकेट है, ठीक है ना। ये ओरिजिनल डुप्लीकेट का फंडा क्या होता है, आगे आप पढ़ेंगे, आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। ये आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल फंक्शन का फंडा ऐसा होता है कि देखो, अगर मान लीजिए हमने अगर लिखा x स्क्वायर बाई एक्स, इन जनरल हम लोग फटाफट इसको कैंसिल कर दिया करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली ये x के बराबर नहीं होता है, इन जनरल बराबर नहीं होता है। हम बोलते हैं एक्चुअली एक्स स्क्वायर बाई एक्स बराबर एक्स, ये तब होगा जब x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये केस हमको बताना पड़ता है कि अगर x 0 के बराबर नहीं है तब ही ऐसा हो सकता है, वरना ये ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, मतलब ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, ठीक है ना। सॉल्व करके हम इतना प्राप्त जरूर किए, लेकिन ओरिजिनल ये नहीं था, ओरिजिनल यहाँ पर x लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोग हमेशा कैंसिलेशन से बचे, और अगर सिंप्लीफाइड वर्जन जो भी आता है, ठीक है ना, तो उस पर हम लोग अलग से बात सोचने का प्रयास करें कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अब देखिए log बेस 2 है, उधर माइनस 2 है, तो हमको इस बात को समझ लेना है कि माइनस 2 बेस 2 का कहानी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो देयरफॉर x बराबर सिर्फ और सिर्फ एक 2 होगा, दूसरा पॉसिबल नहीं है ना। इसके अलावा कोई भी रिजल्ट नहीं होगा, एकमात्र सोल्यूशन x बराबर 2। अब इसी पर बेस्ड लोग तरह तरह का सवाल बना दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के मन में एक सवाल आ गया ऐसा कि सॉल्व करिए 4 का पावर log x बेस 2
प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। ठीक है ना। अगर ये पूरी कहानी है, इतना इज इक्वल टू 0 है, बोलेगा सॉल्व करिए इसको। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करना है तो हम सबको ये पता है कि जैसे ही हम इसके सॉल्यूशन में जाएंगे, दिमाग में वही बात है कि 4 का पावर log x बेस 2 है। तो 4 का पावर log x बेस 2 को तुम जैसे ही करोगे तो इसको आपस में इंटरचेंज करना है, क्योंकि 2 है, 2 यहां इसको पुकार रहा है ना। तो आप इस x को नीचे लेकर आ जाएं और 4 जाएगा ऊपर में, देन वी कैन राइट log 4 बेस 2। यहां पर हमारे पास ये 5x है और प्लस 6 बराबर 0 है। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम सबको ये पता है कि इसको लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर बेस 2, और यहां पर अवेलेबल हमारे पास है प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0। बेटा आप फिर से यही 2 को यहां पर लेकर आओगे। जब 2 को यहां पर लेकर आओगे तो x का पावर 2 log 2 बेस 2 प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 है ना, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है। अब इसको अगर हम फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है ना, ये पूरी कहानी है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट, यहां से x बराबर आएगा -2 और -3। अब सवाल ये उठता है कि इसको सेटिस्फाई कौन करता है, तो हम बोलेंगे इसमें दोनों में से कोई भी नहीं करता, ना ये करता है ना ये करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि -2 जब तुम यहां पर पुट करोगे तो log यहां पर अनडिफाइंड होगा, क्योंकि log जो होता है वो नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर -3 अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो -3 को भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना तो -3 एक्सेप्ट होगा ना तो -2, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव है ना। ये ओरिजिनल है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जवाब है बिल्कुल करेगा। ये इसको सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल नहीं है। हम सॉल्व करके सिंप्लीफाइड वर्जन इसका लिखे हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चा, तो जरा हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें देखिए। इसी पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपके पैकेज का सवाल जरा मैं उठाना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा एक सवाल है ऐसा कि log n बेस b, और यहां पर भी है b बाई log a बेस b, और ये जो पूरा का पूरा है ना, ये है a के पावर में। ठीक है, और इसे कुछ ऑप्शंस हैं, ये सवाल है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ये है log n बेस b है। बी ऑप्शन है log b बेस n। सी ऑप्शन है log n बेस a, और डी ऑप्शन है log a बेस n। ओके, देखो ये क्वेश्चन है। देखिए ये पूरा का पूरा सर पे बैठा है और ये 4 ऑप्शन है। इतना दिमाग तो हम लोग काम कर ही चुका होगा कि जब तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे रिजल्ट तक पहुंचना मुश्किल है ना। तो सिंप्लीफाई कैसे किया जाए भाई, बड़ा अजीब तरह का नंबर दिया हुआ है। ये लॉग है, लॉग के अंदर में log n है, फिर बेस है, पता नहीं क्या क्या है। घबराने की बात बिल्कुल नहीं। देखिए ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों का सेम है। तो ये log, अगर हम बेटा थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको मान लें, अगर ये m हो गया और इसको मान लिया log n, तो ये क्या बन गया log m बाई log n। दोनों का बेस सेम है ना, तो दोनों का बेस सेम है। देन वी कैन राइट log ऑफ, ठीक है ना, ये सब कुछ a के पावर में चल रहा है, a के पावर में ऊपर में क्या होगा log ऑफ log n बेस b, ठीक है, और इसका जो बेस है दिस विल बी इक्वल टू a। क्यों भाई, देखो ये m ये n, मतलब अगर आप इसके बारे में थोड़ा समझें तो एक्चुअली ये हो क्या रहा है, ये कुछ ऐसा हुआ, a का पावर log m बाई log n
बेस b है दोनों का। हमने इस पूरे को m मान लिया तो ये log m हो गया, बेस b है, log n बेस b है। अगर ये ऐसा है तो दिस विल बी इक्वल टू a का पावर, है ना। अब ये फॉर्मूला हम सबको पता है कि दोनों का बेस जब सेम हो जाए तो log m बेस m हो जाएगा, ठीक है। बेस चेंज फॉर्मूला हमने बताया था आपको, ऐसा होता है। तो ये ऐसा होता है, इसलिए दिस विल बी इक्वल टू कुछ ऐसा बन गया, है ना। m का रोल ये निभा रहा था तो यहां पर लिख दिया। अब देखो यहां पर बेस a है, इसने इसको देखा, किसको लगा यार चलो ठीक है, अगर ये यहां पर आ जाए तो बात बन जाए, है ना। तो ये इधर बुलाएगा, इसको हम वापस भेज देंगे। तो जैसे ही वापस भेजोगे तो ये क्या मिलेगा, ये यहां मिलने वाला है दिस इक्वल टू log n बेस b का पावर। कितना भाई पावर, तो log a बेस a, दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 1, है ना। तो क्या मिल गया, log n बेस b, ठीक है ना। log n बेस b, ये इसका आंसर होना चाहिए, है ना। log n बेस b, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है एक और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा उसको देख लिया जाए। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, ऐसा है 6/5 a का पावर log x बेस a इंटू log a बेस 10 इंटू log 5 बेस a माइनस 3 का पावर log x/10 बेस 10 बराबर 9 का पावर log बेस 100, यहां बेस 100 है, और प्लस log 2 बेस 4। सवाल थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाते हैं क्या होने वाला है, देखें। देखिए ये 6/5 के पावर में कुछ बड़ा सा दिख रहा है, यहां भी कुछ अजीबोगरीब टाइप का दिख रहा है, कुछ ज्यादा मिल रहा है कैलकुलेशन टाइप का। अगर कभी ऐसा कुछ हो, कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा अगर दिखे, आपको करना क्या चाहिए, उसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बारे में विचार करिए। देखिए एक बड़ा कमाल का आपको दिखाई पड़ रहा है कि log x बेस a है, log a बेस 10 है। तो देखो नीचे में log a आएगा, ऊपर में log a जाएगा। मेरी बात आप समझेंगे, मैं समझाता हूं। आप इसको लिख सकते हैं 6/5, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 था एक्सरसाइज 2 का, क्वेश्चन नंबर 8 है 6/5 a का पावर। ये log x बेस a को हम लोग लिख सकते हैं log x बाई log a। इसको लिख सकते हैं log a बाई log 10, और इसको हमने लिख दिया log 5 बाई log a। अगर सब कुछ सही है तो यही है, यही सब है ना, बिल्कुल। यहां आप लिख सकते हैं 3 का पावर, m/n है तो log x माइनस log 10, दोनों का बेस सेम है, बराबर, यहां देखिए 9 है, इसको लिख सकते हैं 9 का पावर log x का पावर 1 और 10 का पावर 2 प्लस log 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। अब देखो ये स्टेप हमने क्यों किया, ये थोड़ा एक मतलब इस तरह के स्टेप आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप जेई क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा 1-2 लेवल आगे जाके सोचोगे तुम सब लोग। देखो क्या हो रहा है, इस जगह पर अगर तुम ध्यान देते हो, तुमको ये समझ में आ रहा है कि ये 10 का पावर 2 है, यहां पर भी 2 का पावर 2 है, तो 1/2 हमको कॉमन होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब ये कैसे कॉमन होगा, आप अगले स्टेप पे या तो देख लेंगे, वरना आप मेरी बात सुन के सोच लेंगे। देखिए यहां पर से 1/2 आएगा बाहर। फॉर्मूला कैसा था,
फॉर्मूला था log a का पावर m बेस b का पावर n, मतलब m बाई n बाहर आता है, यहाँ m का रोल 1 निभा रहा है, b का रोल 2 निभा रहा है, 1/2 बाहर निकलेगा। उसी प्रकार यहाँ भी 1/2 बाहर निकलेगा, है ना। तो इस तरीके से बात हम लोग करते हैं। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, देखो बेटा ये log a से log a यहाँ पर कैंसिल हो चुका है ना, क्योंकि यहाँ भी log a था, उधर भी log a था, ये सारे के सारे कैंसिल हो गए। अगर ये कैंसिल हो गए तो क्या मिला हम लोगों को, ये मिला ऐसा कुछ। अच्छा एक बात तुम लोग और यहीं पर काम कर लो, ये log 10 जो है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। log 10 जो यहां पर देख रहे हो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बेटा आप यहां पर देख ही रहे हैं, इस जगह से ये 1 आगे आएगा, 2 बाहर आएगा, फिर हम लोग अगले स्टेप में इस बात को लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने एक दूसरे पेन से कर दिया, आप कंफ्यूज ना करें। log 10 बेस 10 बराबर यहाँ कितना 1, हम लोग उसका फर्दर प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें लिखा जाएगा a का पावर, कुछ छोटा हो रहा है क्या, देखते हैं छोटा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म लगा कर लें, तो ये हो गया log x, ठीक है, ये log x दिख रहा है अपने को। उसके बाद आगे क्या मिल रहा है, आगे हम लोग को मिल रहा है यहां से log 5 बेस 10 और इंटू 1/log a, ठीक है। अब ये log a जो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस log a को हम यहां पर लेकर आ जाएंगे। देखिएगा जरा इन दोनों पर ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसके नीचे इसको लेकर आ गया, तो क्या मिल गया log x बाई log a, log x बेस a इंटू log 5 बेस 10। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का सवाल है, बड़ा ध्यान से इसको समझना होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन गया, तो log x बेस है। अब तुम सोचोगे हमने बेस का प्रयोग यहां पर क्यों किया, हमारे पास दो रास्ते थे, या तुम यहां पर रखते या यहां रखते। अगर इससे फायदा नहीं होगा तो अगले बार वहां रख देंगे, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा जरूरत होगा अकॉर्डिंगली हमको काम करना है, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए, इसलिए घबराने की बिल्कुल ही कोई बात नहीं होनी चाहिए। हो सकता है बाद में चेंज करना पड़े, चेंज करने का चांस ज्यादा है, ठीक है। ये बात लिए तैयार थोड़ा रहिएगा। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पर हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, इवन मेरा एक सलाह है कि हम इसके जगह पर इसको ही चेंज कर दें, क्योंकि यहां पर बीच में 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, जैसा जो होगा सवाल में माइनस ऐसा लिखते हैं, माइनस 3 का पावर। बेटा ये 3 का पावर है log x बेस 10 और -1 है, बराबर। अब देखो ये 9 का पावर कितना मिलेगा 1/2 और log x बेस 10 प्लस 1/2 log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 1, है ना। ये पूरी बात हो रही है। अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉरी ये इक्वेशन था, तो 6/5 देखो ये a है, इसको पुकार रहा होगा, चेंज कर लेते हैं, क्या मिलेगा x का पावर, log a बेस a इंटू log 5 बेस 10। हम सबको पता है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, log 5 बेस 10 हो गया, माइनस हमारे पास अवेलेबल है 3 का पावर log x बेस 10 -1, ठीक है, दिस इक्वल टू। अब बेटा आप क्या करना, 9 का पावर हाफ कर लेना, यहां पर भी मिल जाएगा log x बेस 10 और प्लस ये देखो ये तो 1 हो गया ना, और हाफ तो हमने कॉमन ले लिया। इसको और अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो ये 1 है ना, दिस इक्वल टू 6/5 x का पावर, ये आ गया log 5 बेस 10 माइनस 3 का पावर log x बेस 10 और -1 है, और बराबर अगर आप देखेंगे तो ये 9 का पावर 1/2 है। बेटा 9 का पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 3, इसको है ना, ये 9 का पावर 1/2 हो जाएगा 3, चूंकि 9 का रूट 3 मिलेगा, और 3 का पावर ये कितना हो गया log x बेस 10 और +1। देखो ये log 3 यहां वाला, ये पूरी कहानी बन गई। तो जरा इन सवालों को देखने का प्रयास करो, तुमको एक बात समझ में आएगा कि यार यहाँ पर log x बेस 10 है, log x बेस 10 है, यहाँ पर log यहाँ 5 बेस 10 है, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इसको अगर यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर x फंस जाए,
तो दो विकल्प है, या तो हम इस x को इंटरचेंज कर लें, अगर x को नीचे ला करके 3 ऊपर भेजेंगे तो log 3 बेस 10 नीचे बेस x हो जाएगा, है ना, और यहां पर भी x है, तो क्या उस x को हम लोग कॉमन ले पाएंगे क्या? तो जवाब है कॉमन नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि सब पे x पे पावर अलग अलग है, log 5 बेस 10 है, यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ कुछ और मिल जाएगा, मतलब पावर निकालना ऐसे इजी नहीं हो जाता है। तो अब क्या किया जाए, देखो पढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसको। तो मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा ज्यादा ही बड़ा सवाल हो गया, इन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमको तैयार रहना होगा उसके लिए भी। एक बात देखो और समझ लो, तुम सब लोग को मैं बात बताता हूँ। देखो कभी कभी आप लोग जब यूट्यूब जब खुलकर देखते हैं तो यूट्यूब में क्या होता है कि कभी कभी जनरली अलग अलग चैनल्स पे ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसे सवालों को सिलेक्ट करते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, लेकिन एग्जाम का एक्चुअल जो क्वेश्चन होता है जिससे हम लोग फाइट करते हैं वो उन छोटे मोटे ट्रिक के आधार पर सॉल्व नहीं किए जाते हैं। उसमें बाकायदा आपको कंटिन्यूटी में पूरी मेहनत करने की जरूरत होती है ना। इसलिए हम लोग को थोड़ा इसके लिए तैयार रहना है, ये नहीं कि मतलब कुछ भी हम लोग काम करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम हर हाल में पूरा होना चाहिए कंप्लीट तरीके से, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आप इसको देख लें तो यहां से एक बात हम लोग को और भी समझ में आ रही है। बात ये है, देखिए ये log 5 बेस 10 है, तो क्यों नहीं इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, सबके पास log x बेस 10 आ जाएगा, है ना। क्योंकि अभी जो रास्ता सूझ रहा है, ठीक है ना, जो भी रास्ते दिख रहे हैं हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलते चले जा रहे हैं। हमको ये नहीं पता कि अगला रास्ता कहां पर जाने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन लग रहा है कि शायद इसके बाद का स्टेप ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो तरीके, या तो मन ही मन उतने कैलकुलेशन के बारे में सोच लें, एक तरीका तो ये हो सकता है, और दूसरा मेथड ये है कि हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलें और देखें कि अगला रास्ता क्या होगा, अगला स्टेप हमें को क्या सूझ रहा है, और बाकी प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद दिमाग में आप लोगों को भी बहुत सारे ज्ञान हो जाएंगे। अब आप देखिए, इसको आपने इंटरचेंज किया, क्यों किया? क्योंकि log x बेस 10 ये सब में दिख रहा था, हम भी कुछ ऐसा ही लाने के बारे में विचार करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उससे क्या मिलता है, कोई फायदा होता है क्या? देखते हैं कोई फायदा होता है या नहीं। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फायदा होगा या फायदा नहीं होगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या मिला, सो समझ लीजिएगा बेटा। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे अगले स्टेप में 6/5, ओके, इंटरचेंज कर दिया, 5 का पावर log x बेस 10 माइनस 3 का पावर, अब देखो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो एक स्टेप और लिखते हैं, अगला स्टेप खुद को समझना, log x बेस 10 माइनस 1 बराबर 3 का पावर log x बेस 10 प्लस 1 है। ये पूरी कहानी है। अब देखो ये हो क्या रहा है, थोड़ा समझते हैं इसको। ये जो है 5 का पावर m है और ये 5 का पावर n है, 5 का पावर m और ये 5 का पावर n है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं 6 इंटू, चाहे तो अगले स्टेप में फायदा होगा ये नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, फायदा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि जब तक वो बिल्कुल एक फॉर्म में नहीं आएगा ना, हम कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा आप जरा यहां से, ये 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 का पावर बेटा, अगर हमने इसको अगर m मान लिया, ठीक है ना, इसको अगर हम लोगों ने अगर m मान लिया और इसको हम लोगों ने पावर 1 कर दिया, तो 5 का पावर m बाई 5 का पावर 1 है ना, तो क्या मिलेगा, 5 का पावर log x बेस 10 और माइनस कितना, ये पूरी कहानी है ना। ये 5 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो 5 के पावर के फॉर्म में लिख लिया तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा मन ये भी करोगे सबको 3 के फॉर्म में कर ले क्या इधर, है ना। तो कोई बात बनने वाला है क्या, तो 3 का पावर log x बेस 10 प्लस 1, और यहां से लेके जाओगे तो 3 का पावर log x बेस 10 माइनस 1। ये पूरी कहानी। अब देखो हमारा सारा ध्यान किस पर है, 3 के पावर को एक तरफ करने में, तो ये 6 इंटू 5 का पावर log x बेस 10 माइनस 1 बराबर 3 का पावर, देखो सब में सेम मिल रहा है, ठीक है ना,
तो ऐसा कर सकते हैं 3 का पावर log x बेस 10 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचेगा 3 का पावर 1 और 3 का पावर -1। शायद नहीं समझे, मैं बताता हूं। अगर a का पावर m प्लस n हो और a का पावर m माइनस n हो, ये कुछ कहानी है, ये पूरा m और ये n। बेटा हम इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n और इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर माइनस n। सिंपल फॉर्मूला है ना। अब आप क्या करना, a का पावर m कॉमन ले लोगे, a का पावर n माइनस n, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो बात यहां पर कुछ ऐसे ही है। अब जब हम इस सवाल पर अगर आगे जब सॉल्व करते हैं तो देखिए इसकी स्थिति क्या बन जा रही है। दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 5 का पावर log x बेस 10 माइनस 1 बराबर यहां देखिएगा 3 का पावर log x बेस 10। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है 3 प्लस 1/3, ये बन गया 3 प्लस 1/3, मतलब इसको आप लिखने वाले हैं 1/3। तो 3 3 जा 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 10/3। ये पूरी कहानी है ना। यही बात है, इतना तो हम लोग समझ सकते हैं, यही बन रहा है 10/3 बन रहा है। बेटा एक बात जरा समझ लो, देखो यार ये फिर से वही कहानी है, कुछ ही 3 का पावर 1 दिख रहा है हमको। अगर यहां 3 का पावर 1 दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 6 इंटू 5 का पावर log x बेस 10 माइनस 1, है ना, और 3 का पावर log x बेस 10 माइनस 1, है ना, और इंटू हमारे पास आ गया 10। ये पूरी बात है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो ये पावर इतना है, दोनों का पावर सेम है। अगर दोनों का पावर सेम है तो 5 का पावर, है ना, ये जो है 5 का पावर log x बेस 10 माइनस 1 और बाई 3 का पावर log x बेस 10 माइनस 1 बराबर उधर 10 इधर 6। काट दो 5 3 5/3, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कहानी है, इस जगह पर अगर आप देखिएगा तो a का पावर m अपॉन b का पावर m, दोनों का पावर सेम है, दिस विल बी इक्वल टू a बाई b का पावर m, यही होगा। मतलब इसके अगले स्टेप पे क्या होने वाला है, थोड़ा नोट कर लीजिए फिर से। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू 5/3 का पावर log x बेस 10 माइनस 1। हालांकि हम बार बार बेस 10 लिख रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको पता है कि अगर log x लिखे तभी बेस 10 ही हो जाएगा। नहीं चलो कोई बात नहीं, हमने लिख दिया एक 5/3 का पावर 1। अगर ऐसा कुछ भी है, अब देखो दोनों का तो बेस सेम है ना, तो ऑब्वियस सी बात है हम लिख सकते हैं log x बेस 10 माइनस 1 बराबर 1। ठीक है, अगर ये आ गया, अगर कुछ ऐसा दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, तो देन वी कैन राइट बराबर 2, 1 प्लस 1 2, है ना, और यहां से क्या लिखेंगे 10 का पावर 2 बराबर x, माने x बराबर 100। ठीक है, यही इसका फाइनल। देखिए अब एक क्वेश्चन हम लोग के सामने ऐसा है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन तुम लोग को मिले वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो याद रखना अगर आज के बाद कभी भी क्वेश्चन अगर मिलता है वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो हमेशा ये प्रयास करना, अगर कुछ समझ में नहीं आए, अगर आप तुम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो प्रयास ये करना कि दोनों साइड में लॉग लगा देना। अच्छा, जब लॉग लगाओगे तो जाहिर सी बात है बेस जो है हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेस ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे कि काम करना आसान हो जाए, है ना। तो जैसे ही अगर तुम इस सवाल को सॉल्व करते हो तो यहां से क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, है ना। अगर लॉग लेंगे तो मेरे बच्चों आप ही समझिए कितने बेस का लॉग लेने में फायदा होगा, है ना। तो देखिए यहां सभी जगह पर बेस 3 दिख रहा है, ठीक है ना। तो बेस 3 दिख रहा है, तो टेकिंग लॉग, ओके, फिर लॉग लगाते हैं तो जवाब क्या मिलेगा यहां से, दिस विल बी इक्वल टू लॉग, है ना, x का पावर, मतलब पूरे तरफ दोनों साइड में लॉग लगा लिया, तो x का पावर हो गया log x स्क्वायर बेस 3 प्लस log x बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 10। ओके,
ये बराबर भाई यहां पर है log 1/x², मतलब x का पावर -2। जैसा कि जानते हैं, अगर हमने एक log का बेस नहीं दिया तो इसका मतलब बेस 10 हो जाता है, लेकिन अगर बेस 10 कर लेंगे और ऊपर में log का बेस 3 है तो कोई फायदा होगा नहीं। तो बेहतर क्या है कि हम लोग इसका भी बेस मान लेते हैं 3 बेस, है ना। तो log 3 का बेस हम लोग लगा दिए। बेटा जैसे आप बेस लगाएंगे तो ये क्या चला गया, log m का पावर n, इसको m और पूरे को n कर दो तो log m का पावर n हो गया। तो जैसे ही log m का पावर n होता है तो n जो है ना वो आगे चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं log ऑफ x² बेस 3 प्लस log x बेस 3 का होल स्क्वायर -10 और इंटू log x बेस 3, ठीक है ना, ये हो गया, ये आगे चला गया और बराबर यहां मिलेगा -2 इंटू log x बेस 3, है ना। इधर भी देखो log x बेस 3 मिलता है। अब देखिए हम लोग का एक आदत रहा है कि जैसे ही देखो दोनों में इधर भी कॉमन दिखा हम फटाफट कैंसिल कर देने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा। कैंसिल हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंसिल करने से कभी कभी एक रूट का नुकसान हो जाता है ना। ठीक है, तो अगर मान लो सब कुछ अगर ऐसा दिख रहा है, हमने लॉग लगा लिया, वो सब कुछ आगे निकल चुका है ना। बेटा आप क्या करें, इसको इस साइड लेकर चले आए। इधर जब लेकर आओगे तो क्या पाओगे, log x² है ना, तो log x² को ये m का पावर n है, इस 2 को आगे कर देना, बेस 3 हो गया। इसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते, है ना। ये -10 है और इधर जब लेकर आओगे, ठीक है, तो इंटू log x बेस 3 और प्लस 2 log x बेस 3 बराबर 0। अब इस सभी को पता लग रहा हो कि log x बेस 3 दोनों में से कॉमन आ सकता है ना। तो अब आप क्या करेंगे, log x बेस 3 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 2 log x बेस 3 और log x बेस 3 का होल स्क्वायर -10, ठीक है, ये आ गया और प्लस यहां बच जाता है 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको log x बेस 3 कॉमन लेना है तो यहां से लेकर यहां तक और प्लस 2 लगा दोगे, रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट के मतलब ये आगे बढ़ना है हमको इसमें। तो अब हम इसको जरा मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, अब देखिए अगर इतना इंटू इतना बराबर 0, मतलब एक स्टेप हम लोग और लिख लें, log x बेस 3, ध्यान रखना ये प्रोडक्ट में है, इसको आगे कर दो, log x बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 log x बेस 3 है, ठीक है, और -8 बराबर 0 है। अब बच्चा लोग ऐसा करो, यहां से मान लेना लेट log x बेस 3 बराबर y, आपको y मान लेना है। तो जैसे अगर आप y मानेंगे देन वी विल गेट, ये y हो गया ना, ये y हो गया। अब ये y इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 2y -8 बराबर 0, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब या तो y बराबर 0 या फिर इसको आप ब्रेक करेंगे तो -8y स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है आप लिखिएगा y प्लस 4 इंटू वाई -2 बराबर 0। आप इसको फैक्टराइज करना, देखना सेम टू सेम रिजल्ट आ जाता है। तो दो बात है, एक तो y बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ कि log x बेस 3 बराबर 0, चूंकि हमने इसको y माना था, या फिर क्या होगा y प्लस 4 बराबर 0, तो y प्लस 4 मतलब कितना हो गया, log x बेस 3, log x बेस 3 प्लस 4 बराबर 0, या फिर log x बेस 3 -2 बराबर 0। या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा, यही बातें हो रही हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 0 है बेटा आप यहां से कहेंगे x बराबर 1। अगर ये -4 हो रहा है, इसका मतलब क्या करोगे, x बराबर 3 का पावर -4, उधर -4 भेजोगे ना, ठीक है, तो 3 का पावर -4, और अगर इसके अकॉर्डिंग बात करोगे तो 3 का पावर 2 आ जाएगा। अब देखिए या तो x बराबर 1 या 3 का पावर -4 या 3 का पावर 2। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें से क्या सारा का सारा ऑप्शन सही है या कुछ ऑप्शन सही है ना, ये जरा हमको चेक करने की जरूरत है। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा इसमें से जो भी रिजल्ट्स आए हैं, इन सभी रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ वापस पुट करके देखेंगे
तो सबसे पहले जरा ऑप्शन के कॉम्बिनेशन को देखते हैं, क्योंकि कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे। तो देखो सवाल पूछने का अंदाज ऐसा भी होता है, कभी कभी हम लोग मानते हैं क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, हमसे पूछा ये गया कि एक्स का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है ना। सेटिस्फाई करने वाले इस कॉम्बिनेशन के आधार पे हम कौन सा तय करेंगे, एक बी ही एकमात्र ऑप्शन बचता है, अगला कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, तो बच्चों काफी बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने के बाद आप सब लोग थक गए होंगे। अब हम लोग कुछ सीखते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट हम लोग अब सीखते हैं ग्राफ, क्योंकि ग्राफ एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है ना, लॉग के सवालों में, लॉग को समझने में। तो ग्राफ ऑफ लॉग, देखिए इस ग्राफ को बेसिकली हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है, पहले हम बात जरा कर लें अबाउट y इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस b, है ना, बेस b के बारे में बात हो रही है। जैसा कि मेरे बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसको अगर डिफाइन होना है तो बेस को 0 से बड़ा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। हम यहां पर बेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला केस है, मतलब एक केस है b 1 से बड़ा, और अगला केस है b बिलोंग्स टू 0 से, b 1 से बड़ा और अगला है b 0 से बड़ा। ठीक है, देखते हैं जरा इसको, थोड़ा पहले समझते हैं, बाद में इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये बन गया y इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस b, जहां b 1 से बड़ा है। मेरे बच्चे आप यहां लिख सकते हैं b का पावर y बराबर x, मतलब आप लिखिएगा x बराबर b का पावर y। जाहिर सी बात है, हम थोड़ा इसको आगे बढ़ा दें, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां पे वही कहानी है, y बराबर लॉग x विथ बेस b, b का पावर y बराबर x है, दोनों सेम है, बस डिफरेंस b को लेकर के है। अब जरा इसका हम लोग थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। यहां पर इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं b बराबर यहां पर 2 लिख दिया, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर हम एक एग्जाम्पल लिए b बराबर 1/2। ओके, इसमें b 2 लिया, उसमें b बराबर 1/2 ले लिया। अब देखो b बराबर 2 का पावर y हो गया भाई, सॉरी b बराबर 2 है, तो जाहिर सी बात है उस केस में हम बोलेंगे इसका मतलब ये हुआ x बराबर, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 2 का पावर y और यहाँ x बराबर 1/2 का पावर y। ये कहानी बन गई। अब दोनों एग्जाम्पल को देख करके अब आप कैलकुलेशन बड़ी आराम से कर सकते हैं। जरा इस पर थोड़ा फिर से फोकस किया जाए। x बराबर 2 का पावर y है, क्या हो रहा होगा ये देखो भाई, इसको हम लोग बोलते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x। y बराबर log x विथ बेस b है, यहां पर y x का फंक्शन है। इसमें अगर चर्चा कर लें तो यहां पर भी बात वही है, y बराबर x का फंक्शन है। हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, x बराबर b का पावर y, मतलब अब x जो है ना वो y पे डिपेंड करने वाली बात हो रही है, यहां भी x y पे डिपेंड करने वाली बात हो रही है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि y को बदलोगे तो x को समझना आसान है। तो लॉग को समझने के लिए हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि लॉग को समझने के लिए हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहां भी हमने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बेटा अगर इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट की हो तो क्या क्या मिलेगा। पहली बात देखिए, हम यहां से देख सकते हैं कि अगर इफ x इंक्रीजेज, अगर x बढ़ता है, देखो पहले समझते हैं उल्टा। जैसे मान लो यहां पर देख लीजिए, हम x बराबर 2 का पावर y है। अगर मान लो y बराबर 1 करते हो तो जाहिर सी बात है x बराबर 2 हो गया। ठीक है, अगर y बराबर 2 कर देते हो तो x बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा।
अगर y बराबर 3 कर देते हो तो x बराबर मिल जाता है 8। यहां पर वैल्यू पुट करके हम लोग इसको कैलकुलेट करके समझ सकते हैं। तो हमने y का वैल्यू बदला और करस्पॉन्डिंग x के वैल्यू के बदलने को नोटिस किया, तो हमको एक बात समझ में आया कि जैसे जैसे y का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो x का वैल्यू बढ़ रहा है। अगर हम उल्टा बोलें तो अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ x इंक्रीजेज, ये सिंबल इंक्रीज का है, अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है। थोड़ा और चलते हैं पीछे। अगर y बराबर हमने 0 पुट कर दिया, अगर ये 0 है तो इसका मतलब x बराबर 1 हो गया। मतलब क्या है, x बराबर 1 गिव्स y बराबर 0। हम लोग उल्टा कर रहे हैं। थोड़ा और बढ़ते हैं। अगर y बराबर अगर कर दें माइनस इंफिनिटी तो x बराबर क्या होगा 1/2 का पावर इंफिनिटी। क्योंकि 2 का पावर माइनस इंफिनिटी, तो 1/2 का पावर इंफिनिटी मतलब 1/∞ मतलब क्या हो गया 0। ये टेंड्स टू 0 हो गया। मतलब अगर y माइनस इंफिनिटी हुआ तो x कहां चला गया भाई 0। ये 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसको बोलते हैं 0 प्लस। मतलब क्या हुआ, अगर x टेंड्स टू 0 प्लस है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। x अगर 0 के पास पहुंच रहा है, अगर y माइनस इंफिनिटी कर दोगे तो 2 का पावर माइनस इंफिनिटी, मतलब एक स्टेप तुम लोग यहां पर और भी लिख सकते हो, 2 का पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1/2 का पावर इंफिनिटी है। तो 1/2 का पावर इंफिनिटी मतलब 1/∞, चूंकि हमको पता है कि 2 का पावर इंफिनिटी भी कहां जाएगा, इंफिनिटी की ओर जाएगा, इंफिनिटी हो गया। और किसी भी नंबर को अगर आप इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, मतलब ये 0 प्लस हो गया। ठीक है, तो अगर x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर हम उल्टा बोले, अगर x टेंड्स टू 0 प्लस तो y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। देखो पहले हम उल्टा पढ़ते हैं फिर उसको पलट देते हैं। अगला पॉइंट है, उसी प्रकार अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो y ऑल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए अगर y इंफिनिटी तो x भी इंफिनिटी, क्योंकि 2 का पावर इंफिनिटी जो होगा वो इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। तो अगर उल्टा लिखे तो x इंफिनिटी तो y भी इंफिनिटी, यही होगा। अब मेरे बच्चों जरा इस ग्राफ को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। एक बात तो हमको पता है कि x तो हर हाल में हमको पता है कि x जो होगा वो 0 से बड़ा ही होगा इन ऑल केसेस, सोचना ही नहीं। तो x अगर 0 से बड़ा होगा मतलब ग्राफ जो भी बनेगा वो x जब 0 से ज्यादा होगा तब, मतलब पॉजिटिव x एक्स में बनेगा। अब आप देखिए 0 ग्राफ स्टार्ट होता है 0 के बाद से, 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होना चाहिए मतलब आप राइट की ओर जाएंगे, और जैसे 0 से थोड़ा सा राइट गए, 0 से थोड़ा आगे बढ़े तो 0 प्लस पर x टेंड्स टू 0 प्लस y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। जैसे अगर मान लीजिए 1, -3 पुट करना होता तो 1 यहां -3 आप यहां पुट करते, 1, अगर -10 पुट करना होता तो ये पॉइंट पुट करते, 1, -500 पुट करना होता तो और नीचे जाते। अच्छा 1 छोड़ो, अब हम लोग आते हैं हाफ पर, हाफ -500 करना होता तो और इसके नजदीक में जाते, 1/9 -500 करना होता तो और नजदीक जाते। अब देखिए ये क्या है, ये है x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, और y कहां चला गया माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी का मतलब ये पाताल लोक। अब ये माइनस इंफिनिटी जो पाताल लोक है उसको तो इस ग्राफ पे दिखा नहीं सकते, तो दिखाने का टेक्निक क्या होता है, इसको यहां से दिखाते हैं, ऐसे पैरेलल आ रहा है, समझ, हम लोग ऐसे दिखा दिए है ना। तो ये प्रतीत, ये माना जाता है कि ये इसकी जो ग्राफ की टेंडेंसी है वो नीचे माइनस इंफिनिटी के साथ में है, माइनस इंफिनिटी से बढ़ता चला जा रहा है। और ये बढ़ते बढ़ते देखिए अब आगे बढ़ते हैं, जब x बराबर 1 हुआ तो y बराबर 0, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ग्राफ कुछ ऐसा हो यहाँ पर,
ये जो पॉइंट है ये 1,0 है। x बराबर 1 पुट किया, y बराबर 0। अब x अगर इंफिनिटी है तो y टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर x इंफिनिटी है तो y भी इंफिनिटी हो रहा है। अब थोड़ा और समझो, देखो ध्यान देना, x अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में y थोड़ा स्लो बढ़ रहा है। x 4 पर गया तो y 2 पर गया, x 8 पर गया तो y 3 पर बढ़ा, लेकिन y भी पहुंचेगा इंफिनिटी, लेकिन x के तरफ ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगा। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि देखो ये कुछ ऐसा टेंडेंसी चलता चला जाता है, ठीक है। x इंफिनिटी तो y भी इंफिनिटी को चलाता है, यही हो गया y इज इक्वल टू log x, ओके, ठीक है। तो y इज इक्वल टू log x विद बेस b अगर 1 से बड़ा है। अब यहां कुछ विशेष पॉइंट, हम यही ग्राफ में हम चाहें तो सेम नेचर का ग्राफ होगा y इज इक्वल टू ln x का, क्योंकि ln x में भी जो बेस होता है, बेस जो होता है वो b जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो बेस इसका 1 से बड़ा है, तो अगर बेस किसी का 1 से बड़ा है तो इसका नेचर बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इस बात को भी समझ लेना है हम लोगों को, है ना। इसका भी बेस अगर 1 से बड़ा होगा, नेचर यही होने वाला है इसका, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जरा इस पर चले आते हैं। अगर इस पर हम लोग आ गए तो क्या बनने वाला है, जरा देखें। देखिए फिर थोड़ा हम लोग जरा इसका जरा स्टडी कर लेते हैं पहले। इसका जरा हम लोग स्टडी इधर कर लेते हैं। भाई फिर वही कहानी है, से वही कहानी। अगर देखो, अगर y बढ़ाओगे, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा इधर करते हैं कैलकुलेशन, ये समझने के लिए इसको मिटा लेना चाहिए लोगों को। आप रिकैप करके दोबारा फिर देख लीजिएगा उसको। जैसे मान लीजिए हम लोग इधर कर रहे हैं कैलकुलेशन, x बराबर 1/2 का पावर y है। अगर x बराबर, अगर मान लो, अगर हमने पहले y के बारे में सोचते हैं, अगर y बढ़ता है, जैसे मान लीजिए अगर y बराबर अगर हमने 1 कर दिया, ठीक है, तो उस केस में x बराबर 1/2 होगा। y बराबर हम 2 कर लें तो x बराबर 1/2 का पावर 2 मतलब 1/4 हो गया। y बराबर 3 कर लें तो x बराबर 1/2 का पावर 3 मतलब 1 हो जाएगा 8, है ना। इसी प्रकार अगर y बराबर अगर हम लोग 0 कर लें, y को 0 कर दें, है ना, तो x बराबर 1/2 का पावर 0 मतलब कितना, 1 हो जाएगा। y बराबर अगर 0 पुट किया तो ऐसा बन गया, अगर y टेंड्स टू अगर इंफिनिटी हो जाता है ना, y टेंड्स टू अगर इंफिनिटी हो गया तो ये क्या बन गया, 1/2 का पावर इंफिनिटी। 1/2 का पावर इंफिनिटी मतलब 1/2 का पावर इंफिनिटी। अब 2 का पावर इंफिनिटी है, जाहिर सी बात है इंफिनिटी होगा। अगर ये इंफिनिटी हो गया है ना, तो इसका मतलब टेंड्स टू 0। बात समझ आ रही है ना, ठीक है, ये बात हो गई। तो अच्छा, अगर y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी की बात कर लें तो 1/2 का पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 2 का पावर इंफिनिटी हो जाएगा, और 2 का पावर इंफिनिटी हो गया। तो जो हम लोगों ने जो रफ में स्टडी किया है, ठीक है, उसको जरा हम लोग यहां पर तोड़ करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या क्या हुआ, सुन लीजिए। पहला चीज, x बराबर, देखो पहले x का वैल्यू अगर y का वैल्यू बढ़ रहा है तो x का वैल्यू घट रहा है। y का वैल्यू देखो 1 2 3 बढ़ रहा है। x का वैल्यू पर ध्यान देना, x का वैल्यू घट रहा है, हाफ के बाद 1/4, उसके बाद 1/8। अगर हम उल्टा समझें तो ये कह सकते हैं कि दैट इज इफ x इंक्रीजेज तो y डिक्रीजेज। x बढ़ता है तो y घटता है। एक हमको रिजल्ट ये मिला, ये निष्कर्ष मिला ऐसा करने से। दूसरा पॉइंट क्या मिला भाई, अगर मान लो x बराबर 1 कर दें तो भैया x बराबर अगर हम 1 कर देंगे, इसको 1 होने के लिए x बराबर 1 पुट करने के लिए y बराबर 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है y बराबर 0 हो जाएगा, ये सब में सेम है। अगर हम ऐसा कर लें, अगर x बराबर अगर हम बोल दें, अब देखिए ये 0 होने के लिए y क्या होना पड़ेगा, इंफिनिटी। देखो
x को अगर 0 होना है, ठीक है, यहां से कहां चला गया, ये है x बराबर 1/2 है ना। तो अगर x को 0 होना है तो y इंफिनिटी होना पड़ेगा। अगर x बराबर 0, 0 क्या बोलेंगे, 0 प्लस बोलेंगे। x टेंड्स टू 0 प्लस तो y टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो y इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा। और उसी प्रकार अगर x टेंड्स टू अगर इंफिनिटी हो जाए तो y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी जब यहां से हम बोलेंगे ये सारा जो वैल्यू है वो x का है। तो अब थोड़ा हम लोग इसको फिर समझते हैं। देखिए, अगर x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। दूसरी बात, यहां पर भी हमको पता है कि जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा के लिए होगा। x हर हाल में 0 से बड़ा होना चाहिए। बेटा 0 प्लस चलते हैं। 0 प्लस पर क्या बता रहा है, y टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब आकाश लो 0 के जस्ट बाद में। तो पता है कि अगर इंफिनिटी से लाओ या माइनस इंफिनिटी से लाओ, देखो ये टेंडेंसी दिखाने का तरीका ये होता है ना। हमने दिखा दिया पैरेलल, तो पैरेलल दिखाने का मतलब ये हो रहा है कि ऐसा मानते हैं कि जाकर के इंफिनिटी पर जाकर के ये मिलता है। हालांकि उस इंफिनिटी को इस ग्राफ पेपर पर दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको इस रूप में दिखाते हैं। पैरेलल सटाते नहीं है, बस पैरेलल दिखा दिया करते हैं। ये टेक्निक होता है इंफिनिटी वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का। अब देखो x बराबर जैसी वन करोगे तो y बराबर 0 है। y बराबर 0 का मतलब हो गया x एक्सिस, ठीक है। और x अगर इंफिनिटी तो y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। x इंफिनिटी हो रहा है तो y भी नीचे चलता चला जा रहा है। देखो, जो भी ग्राफ तुमको बताया गया, जो ग्राफ के बारे में हमने कंप्लीट पोस्टमार्टम किया है, मेरा एक सलाह है आप लोगों के लिए, आप सभी बच्चे इस ग्राफ को एक बार फिर वापस करके, है ना, एक बार फिर से आप इन सभी ग्राफ को दोबारा अच्छे से वो देखिएगा, ठीक है, कैसे बनाया गया। एक स्टेप थोड़ा करोगे, जितना वक्त हमने दिया थोड़ा उतना ही वक्त तुम लोग घर पे बैठ के एक बार फिर से खुद सोचने का प्रयास करना, ठीक है। और अगर नहीं कुछ हो पाए तो ग्राफ याद जरूर कर लेना। हमको जब तक IIT एग्जाम ना हो जाए तब तक इस ग्राफ को नहीं भूलना है। अगर उतने दिन तक नहीं भूलोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये भी एक सच्चाई है। जो हम लोगों ने ग्राफ देखा वो ग्राफ बेसिकली कैसा था, कभी भी ये ग्राफ मिले y इज इक्वल टू log x बेस b, जहां पर b जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें शामिल हो सकता है y इज इक्वल टू ln x, y इज इक्वल टू log x विद बेस 2 एंड सो ऑन, बहुत सारा इसी कैटेगरी में जाएगा। और दूसरा है ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू b बिलोंग्स टू 0 से 1 और इसकी एग्जाम्पल में जा सकते हैं y इज इक्वल टू log x विथ बेस 1/2 एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल। जहां पर बेस अगर 0 से 1 में होगा तो यही एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें डिक्रीजिंग है, सॉरी इसमें डिक्रीजिंग है और इसमें इंक्रीजिंग है। ये जो पॉइंट है ये 1,0 और ये भी 1,0, ठीक है। अब इसके बाद